दोस्तों कहने से ये वीडियो बहुत लंबा बनना चाहिए, लेकिन मैं इसको छोटा रखूंगा। और अगर आप इसको थोड़ा हद तक सुनेंगे तो आप पाएंगे कि जमीन पैरों के तले से खिसक जाएगी। देश के ऊपर इतनी बड़ा संकट आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है, और ये पूरी कोरियोग्राफी तैयार कर दी गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी सरप्राइज, इसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है। और मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया ताकि लोग इसको डिस्कस करें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। इस पर तो एक आंदोलन, बहुत बड़ा जन आंदोलन करने की तुरंत जरूरत है। विपक्षी पार्टियों को मैं टैग भी करने जा रहा हूं इसमें। देश में 2024 का इलेक्शन हो गया और लोगों को ये लगा कि मोटा मोटी उन्होंने नरेंद्र मोदी के अहंकार को चुनौती दी, अहंकार को चकनाचूर किया। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार पीछे बन गई, लेकिन विपक्ष को ये लगा कि विपक्ष ज्यादा सुनी जाएगी, उनकी ताकत बढ़ रही है, ऐसा लगा है। जनता की बात सुनी जाएगी, जनता पर मनमानी नहीं की जा सकती, तानाशाही नहीं की जा सकती, ऐसा लोगों को लग रहा है। लेकिन दरअसल हो कुछ और रहा है। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो रही है। आपको याद होगा कि पिछली लोकसभा में 150 के करीब जो विपक्षी सांसद थे उनको संसद से उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन बाहर फेंकना वो स्टोरी नहीं थी, बाहर फेंकना तो एक बहाना था। दरअसल उनको बाहर फेंका किस लिए गया था? उनको बाहर फेंक कर बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी क्रॉस क्वेश्चनिंग के, बिना किसी डिबेट के बहुत ही क्रूशियल बिल्स भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा अमित शाह ने पास करा दिए थे। 3 क्रिमिनल बिल्स को पास कराया गया था, जिसमें एक थी भारतीय न्याय संहिता जो कि इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करने जा रही। दोस्तों लोगों ने इसको, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं इतना ज्यादा डिस्कस किया, जबकि डिस्कस करने की चीज है। एक तरह से अगर 1 जुलाई को ये भारतीय न्याय संहिता जैसे लागू हो रही है, ये लागू हो जाती है तो देश में पूरी तरह से आपातकाल लग जाएगा, कानून लग जाएगा, इमरजेंसी कंडीशंस हो जाएंगी। इंडिया विल बिकम अ पुलिस स्टेट। अगर आप इंडियन पीनल कोड को कंपेयर करेंगे भारतीय न्याय संहिता से, तो आप पाएंगे कि इसमें हैरत अंगेज कानून बने हैं जो कि आम नागरिक को, आम नागरिक की आजादी को, आम नागरिक के सरकार के ऊपर अपने हक को, आम नागरिक के अपने हक की आवाज उठाने को किस तरह से क्रश किया जा रहा है, किस तरह से दबाया जा रहा है। अमित शाह ने जब ये कानून बिल पेश किया था तो उन्होंने दावा किया था कि वो अंग्रेजों के जमाने का राजद्रोह कानून को हटा रहे हैं। लेकिन बड़े ही चतुराई के साथ कानून के अंदर ही, नए कानून के अंदर ही उन्होंने देशद्रोह नाम का एक कानून एम्बेड कर दिया गया। कानून का इंटीग्रल पार्ट, अलग से स्पेशल कानून नहीं, नॉर्मल कानून का एक इंटीग्रल पार्ट उसको बना दिया। और इसमें जो डेफिनेशन है वो बहुत वर्सेटाइल कर दी गई, बहुत ही वाइड कर दी गई, जिसको बड़ी आसानी से सरकार इंटरप्रेट कर सकती है, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकती है और जिस मर्जी को चाहे उसको जेल भेज सकती है, जेल में अनंत काल तक सजा सकती है, उस पर अत्याचार कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। कानून छोड़िए, कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कानून बना दिया गया है। संसद, ऑपोजिशन, जनता कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये कानून बनाकर पास कर दिया गया है। आपको थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। इंडियन पीनल कोड जो पहले होता था उसमें पुलिस यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो 15 दिन तक वो हवालात में रख सकती थी, लेकिन नए कानून के अंतर्गत तो अब 3 महीने तक वो हवालात में रख सकती है। पुराने कानून के अंतर्गत यदि पुलिस किसी को गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो पुलिस को बताना होता था कि वो उसे कहां ले जा रहे हैं, कहां पे रखा गया है। लेकिन नए कानून में इसकी कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को पुराने कानून के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको मेडिकल कराना होता था, लेकिन इस बार वो जरूरत भी खत्म कर दी गई है। किसी को उठाओ, कहीं भी ले जाओ, गायब कर दो, मार डालो, मेडिकल की जरूरत। ये कानून जो बन रहे हैं ये बहुत ही आतताई, बहुत ही ज्यादा ड्रैकोनियन कानून है। आमतौर पर जो इमरजेंसी पावर्स होती हैं वो इवोक की जाती है इमरजेंसी कंडीशन में। फर्स्ट कीजिए कि युद्ध की जो स्थिति होती है, वॉर सिचुएशन जब होती है, मान लीजिए देश में युद्ध की स्थिति लगी हुई है, तो ऐसे में सिटीजन जो होते हैं उसमें अगर मान लीजिए कुछ लोग युद्ध का विरोध कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। सरकार कहती है कि भाई अभी आपात स्थिति है, देश युद्ध में लगा हुआ है, ऐसे में आप उल्टी भावनाएं ना भड़काओ, सरकार के विरुद्ध काम ना करो, उनको जेल दे रहा। लेकिन अब ये आपातकाल के जो कानून थे इनको नॉर्मल डेज का कानून, एक साधारण दिन का कानून वो बनाकर, रोजमर्रा का कानून बनाकर ले आएगा। यानी कि सरकार कुछ भी बोले कि अगर आप विरोध कर रहे हैं, अगर सरकार से आप अग्री नहीं करते, सरकार आप पे ब्लेम कर देती है कि आप किसी समुदाय को, किसी पार्ट ऑफ कंट्री को भड़का रहे हैं सरकार के कहने के हिसाब से। तो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप महिलाओं के हक की आवाज उठाते हैं या फिर आप वंचित और शोषितों के हक की आवाज उठाते हैं तो सरकार कह सकती है कि आप समाज में विघटन कर रहे हैं, आप देशद्रोह कर रहे हैं, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो सरकार इस तरह से किसी को भी जेल में डाल सकती है और अपनी मर्जी तक, मतलब समझिए कि इसमें पॉलिटिकल जो उत्पीड़न है, राजनीतिक उत्पीड़न, वो कई गुना, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आरटीआई कानून जो ऑलरेडी नरेंद्र मोदी की सरकार मारती आ रही है, नरेंद्र मोदी के समय में गुजरात में आरटीआई एक्टिविस्ट जैसे अमित जेठवा वगैरह की, नरेंद्र मोदी के साथियों दीनू सोलंकी आदि ने हत्याएं करवाई। अब आरटीआई को, पहले आरटीआई एक्टिविस्ट को नरेंद्र मोदी के काल में गुजरात में मारा गया, फिर जैसे वो केंद्र में आए तो उन्होंने आरटीआई कानून को ही मारना शुरू कर दिया। अब जो जनता को अपने सरकार के बारे में जानने का हक है उनको भी मारा जा रहा है धीरे धीरे। हर तरह की फ्रीडम पे आंच आ रही है और दबाया जा रहा है। पुलिस से पूरी तरह से बनाया जा रहा है। बहुत ही डेंजरस इसके प्रावधान है। ये लागू हो जाता है तो पास तो कर ही दिया गया, 1 जुलाई से ये लागू हो जाने वाला है। साथ ही अभी आप अगर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उसका आप लेटर देखेंगे कल परसों का, तो बहुत खतरनाक प्रेस से रिलेटेड, डिजिटल मीडिया, डिजिटल कंटेंट से रिलेटेड, ओटीटी से रिलेटेड जो कानून, 3-4 कानून आने वाले हैं ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, वो सब कानून भी बड़े खतरनाक हैं। सरकार अपनी मर्जी से कोई भी ऑनलाइन कंटेंट हटा सकेगी। अगर सरकार कहती है कि ये मिसलीडिंग है, ये झूठा है, सरकार के हिसाब से, यानी कि सरकार की कुछ अंदरूनी गतिविधि अगर गलत चल रही है तो उसको अगर बहुत तगड़ा प्रूफ ना हो तो प्रूफ ऐसे मामलों में देना बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन ये सब जो चर्चा है इसको भी दबा देना, तो किसी पर भी झूठ का आरोप लगाकर सरकार वो कंटेंट पूरा हटा सकती है। यानी कि एक तरह से वो किसी भी तरह से जो ऑनलाइन में जो भी सच सामने आता है वो हमारे आपके जैसे लोगों का भी पूरा कंटेंट दबाने का हक रखती है। सरकार ये करेगी, एक तरफा केवल नैरेटिव चलेगा और जो सरकार चाहेगी वही चलेगा। ओटीटी को भी इसके दायरे में लिया जा रहा है। ओटीटी में भी कोई भी कंटेंट अपनी मर्जी से सरकार चला बना दबा सकेगी। और ये जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मैंने थोड़ा सा बताया, मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों ये ऐसी चीज हो रही है कि जो लोगों को, पार्टियों को लग रहा है कि अब वो मजबूत बनेगी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सोच रहे हैं कि वो रैलियां करेंगे, संगठन मजबूत करेंगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि गुजरात में इस बार भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब में सोच रही है कि इस बार सुधार करेगी और लड़ेगी। और इस तरह से सभी पार्टियां, विपक्ष थोड़ा सा जोश में आकर कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये बात कहीं मतलब की ही नहीं रह जाएगी। इस वक्त आप देखिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी चुप बैठे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बड़े शांत हो गए हैं, बड़ा उनका अहंकार खत्म हो गया है। आरएसएस क्रिटिसाइज कर रहा है, बेसिकली वो ध्यान डाइवर्ट कर रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है, बेसिकली फील दी जा रही है कि बीजेपी कमजोर हो रही है, बीजेपी के कुछ लीडर्स उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपस में उनकी लड़ाई चल रही है। लेकिन दरअसल
दरअसल दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक गिमिक है देश को बेवकूफ, देश का ध्यान इधर उधर भटकाने का, और ये चलता रहेगा। फिर अचानक में अब 1 जुलाई आ जाएगी, 1 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी, और ये जो उसके बाद जैसे मेजोरिटी रहती है तो ये सारे कानून भी प्रेस से रिलेटेड, ऑनलाइन मीडिया से रिलेटेड, ऑनलाइन डेटा से रिलेटेड, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, ये सारे के सारे कानून जैसे लागू हो जाते हैं तो देश रसातल में आ जाएगा। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाली पार्टियां हों, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाली पार्टियां हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के खुद के लोग अगर विरोध करते हैं, सभी के सभी दबा दिए जाएंगे, विरोध की सारी आवाजें खत्म हो जाएंगी, और साथ में खत्म ही नहीं होंगी, उनका ऐसा उत्पीड़न होगा जिसका एग्जाम्पल दिया जाएगा पूरे देश और समाज को डराने में कि मुंह मत खोलना वरना ऐसा ही हश्र किया जाएगा। ये पूरी तरह से ड्रैकोनियन कानून है, इमरजेंसी के कानून देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं, और मेरी सभी से अपील है कि इस पर रिसर्च करें, इस पर जनता को एजुकेट करें। जैसे फार्म लॉज पर किसान यूनियन ने किसानों को पंजाब हरियाणा में स्पेशली एजुकेट किया था, इसके बिंदुओं को समझकर आम जनता की भाषा में किस तरह से समझाया था, बंद करना जरूरी हो गया। 1 जुलाई से पहले इसे रोकना होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार फिर इस तरह से अगर चलेगी तो फिर किसी की कुछ नहीं चलने वाली है। फिर तानाशाही का वो दौर देश देखेगा कि देश खून के आंसू रोएगा।